भवबंधु, वर्तमान शासन काल महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व की प्राप्ति कराएगा। आत्मा ही सतत रक्षणी है। आत्मानं सतम रक्षे ज्ञान ध्यान तपोबलई प्रमादिनो यस्य जीवस्य शील रत्न विलुम्पते। निरंतर ज्ञान ध्यान एवं तप के द्वारा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रमादी जीव का शील रत्न नष्ट हो जाता है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय जी में जीव के भूतार्थ स्वरूप का बोध कराते हुए समझा रहे हैं। ज्ञानी जगत में जो कुछ मित्र शत्रु मित्र भाव है वह स्वयं उपादान है। निमित्त पर है, पर ही पर में परिणमन कर रहा है। स्वयं का परिणामी पर उसका मुख स्वतः नहीं है। जिसने आपको अशुभ वचन बोले हैं, जिसने आपको अशुभ वचन बोले हैं उसका मुख स्वतंत्र है, उसके अशुभ वचन बोले हैं उसका मुख स्वतंत्र है, उसका भाव स्वतंत्र है, उसका भाव स्वतंत्र है। उसने आप भूत होकर अशुभ बोला ही नहीं है, आत्मलीन होकर अशुभ बोला ही नहीं, आपके ज्ञान का हरण नहीं किया उसने, आपके दर्शन का भी हरण नहीं किया उसने, और आपके चारित्र का भी हरण नहीं किया उसने। जिस पुरुष ने आपको पशु बोला है या कुछ भी बोला है, अशुभ बोला है, उसके भाव स्वतंत्र हैं, उसका द्रव गुण पर्याय स्वतंत्र है। मनोवर्गणाएं आप भूत नहीं है, वचन वर्गणाएं काय वर्गणाएं भी आप भूत नहीं है। उसके कर्म नौ कर्म स्वतंत्र हैं, उसका भाव कर्म भी स्वतंत्र है। जिसने आपको गाली दी उसने मेरे वचन बल को भी नहीं छीना, काय बल को भी नहीं छीना, मति सुत ज्ञान वर्णी कर्म के क्षयोपकम को भी नहीं छीना। योगी तत्व धारा चिंतन धारा पर उस लक्ष्य करो, क्या चिंतन चल रहा है। अशुभ करने वाला, अशुभ बोलने वाले के प्रति भी, अशुभ सोचने वाले के प्रति भी मेरा कोई शत्रु, मेरा कोई मित्र, वह मेरा स्वयं उपादान है। इस शावक के द्वारा अपने बेटी बेटियों को रूखा सूखा खिलाएंगे, लेकिन एक श्रावक लेकिन साधु घर में आता है तो कुछ विशेष ही बनाता है। इस पर लक्ष्य करो कि साधुओं को और त्यागी व्यक्तियों को ये समाज कितने हाथों पे रखे होती है, उसके बारे में आचार्य श्री योगियों को समझा रहे हैं। घर के पाहुणे को सुंदर भोजन कराया जाता है, पर सुंदर श्रद्धा नहीं दी जाती। आप अपने मेहमान को अच्छा से अच्छा भोजन कराओ, जितना अपना आप नहीं करते उतनी अच्छे आप मेहमान की मेहमानी करते हैं, लेकिन उतनी श्रद्धा नहीं दे पाते। जितनी साधुओं को भोजन भी कराया जाता है, श्रद्धा भी जी जाती है। मधुर भोजन तो किसी भी को भी कराया जाता है, परंतु मधुर आस्था नहीं दी जाती। मधुर आहार किसी को नहीं कराया जाता है, एकमात्र दिगंबर मुनि त्यागी वृत्तियों को ही कराया जाता है। हे साधक, मुनियों के लिए आचार्य श्री समझा रहे, हे साधक, तेरे तन की रक्षा के लिए पूरी समाज खड़ी हुई है। एकजुट होकर शीत की बाधा गुरु को न लग जाए,
इसलिए युवा वर्ग किवाड़ बंद करके, खिड़की बंद करके, एक एक छिद्र को बंद करते हैं। अरिहंत देव भी भाव मोक्ष की दृष्टि से उनका भी मोक्ष मार्ग का अभाव हो चुका है। केवल द्रव्य मोक्ष ही दृष्टि से अभी मोक्ष मार्ग अवशेष है। सर्वज्ञ श्री जिनदेव मोक्ष मार्ग में विराजमान करके विराज करके तुझे तत्व का उपदेश दे रहे हैं कि हे ज्ञानी, तेरा परिणाम ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस परिणामन के परिणामी बनकर वो नहीं आएंगे। ये अवतारवाद नहीं है। उस दिन भी कहा था कि ये अवतारवाद नहीं है जो भगवान फिर से प्रकट होके आ जाएं। भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, वो तो सिद्ध हो गए, अब तुम्हें यहाँ नहीं आएंगे। आचार्य श्री हमेशा एक विरोध करते हैं एक भजन के लिए कि जो देखा देखी करते हैं कि चले आना वीर बन के, प्रभु महावीर बन के चले आना, इस पर निषेध करते हैं आचार्य श्री। अपन अवतारवादी नहीं है कि प्रभु चले आना। इस भजन को जो भी गाते हैं उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। पहले आचार्य विशुद्ध सागर से मिल ले जाना चाहिए कि हम ये भजन गा रहे हैं कहां तक सही है। इसलिए योगियों को कह रहे हैं कि अपने परिणामों की स्वयं रक्षा करो। जब भी भावों की रक्षा कौन करेगा? श्रावक जब किसी योगी की चर्या कराते हैं तभी वंदना करते हैं, तो ज्ञानी कभी भक्त बन जाया करो। ये हमारे निर्वित सागर जी से कह रहे हैं कि कभी भक्त भी बन जाया करो, कभी माँ भी बन जाया करो। जब तुम्हें कोई आहार कराए तो माँ वात्सल कितना देती है। ये तुम्हें माँ के स्वरूप आहार कराते हैं। और कभी डांट दे तो मुस्कुराकर तो भी सहन कर लेना, क्योंकि जब इनका अधिकार होता है ये माँ बन के तुम्हें आहार कराती हैं। यदि डांट भी दे तो आचार्य श्री कहते हैं कभी तुम इनकी सहन कर लेना, तब भी तुम इनको सहन कर लेना, लेकिन बेवजह नहीं। आहार के टाइम पे ये माँ बन के तुम्हें आहार कराती हैं कि बेटे को भोजन कैसे कराना पड़ता। लेकिन जब भोजन कर ले अच्छे से तो फिर माँ कहती है जाओ अब तुम पढ़ाई करो, तुम अपनी साधना करो, तुम अपनी तपस्या में लीन हो जाओ, सामायिक करो। तो आत्मा की रक्षा हमें सतत करना चाहिए, इसलिए कि हमें चारित्र का अच्छे से पालन हो। इसलिए हमें भोजन तो आहार करने तो जाना ही पड़ता है। और कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा बहुत इनके गलती हो जाए तो उन्हें क्षमा भी कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब भगवान आ रहे हैं, भगवान आए और भगवान बिना आहार के चले गए। बहुत धक्का लगता है समाज को, श्रावकों को। इसलिए आहार करने जाओ तो भले पंचम काल है, भले आप मुनि हो, लेकिन इनकी श्रद्धा ना टूटे। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं और आदेश भी नहीं दे रहे हैं। एक गुरु का वचन है कि ऐसे चर्या करो कि किसी को ठेस ना लगे। यदि कोई दोष भी लग जाए तो हम गुरु से प्रायश्चित ले लेंगे, हम अपनी शुद्धि कर लेंगे। लेकिन किसी के हमारे प्रति भाव बिगड़ गए तो हम उनके भावों की शुद्धि कैसे करें? इसलिए बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।